हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ए मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बुक है जो डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है उसमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम एक एक करके देखेंगे। और मैंने फिगर का भी यूज़ किया है और उसका हिंदी मीनिंग भी मैंने आपको बताया है इसमें। और डेली बेसिस पे हम 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आप बोर ज़्यादा नहीं होंगे। और इससे पहले जो है मैंने अरिहंत बुक का जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन। बेड रिडन जब आप हो गए हैं यानी कि आप बेड पे किसी वजह से चले गए हैं बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट या कोई आपका बीमारी की वजह से, उसके बाद आप रिकवर करके और चलने लगे हैं तो उसे हम बोलते हैं एम्ब्यूलेटरी। और हिंदी में चलन क्षम, यानी चलने के लिए आप धीरे धीरे सक्षम हो रहे हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये कुछ बीमारी के कारण बेड रिडन हो गए थे लेकिन धीरे धीरे क्या है ये रिकवर करके अब चलने लगे हैं। तो इससे कनेक्ट करके याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं अबैंडोनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज। अपने देश को या अपने दायित्व को अगर आप छोड़ देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डिजर्सन। और हिंदी में इसे हम बोलते हैं परित्याग। जैसे इस फिगर में देखिए, ये अपने कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं और या तो आपकी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई दायित्व है, उसको अगर आपने छोड़ दिया है तो उसे भी हम डिजर्सन कहेंगे। अगला हम देखते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर असामान्य वृद्धि हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ट्यूमर। और हिंदी में इसे अबूर्ध कहते हैं या गुल्म कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि ब्रेन ट्यूमर हो गया उसे। तो ब्रेन ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि दिमाग में जो है वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है सेल का, उसी को हम कहते हैं ट्यूमर। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर है किसी को तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइपर टेंशन। हाइपर का मतलब होता है हाई, ठीक। तो हाइपर टेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। जैसे इस पिक्चर में देखिए 203 जो स्टैंडर्ड है ब्लड प्रेशर वो कितना होता है? 120/80, मतलब अपर वाला 120 होना चाहिए, नीचे वाला 80 होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पे देखिए 203 है यानी कि इसको हाई ब्लड प्रेशर है। अगला हम देखते हैं एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है अंडर। तो इस पिक्चर में देखिए 78 और 60, मैंने भी आपको बताया 120/80 जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे 78 है तो क्या है? लो ब्लड प्रेशर है। और हिंदी में इसे अल्प रक्तचाप कहते हैं। अगला देखते हैं हम एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट नहीं रहती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है एनार्ची। और हिंदी में इसे अराजकता या अव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जाम्पल है आपका श्रीलंका का, ठीक। वहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आ गया है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण अभी वहाँ पे गवर्नमेंट जो थे महिंद्रा राजपक्षे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उस वजह से वहाँ पे एनार्की का सिचुएशन जो है अभी हो गया है, यानी कि अराजकता का। तो इससे कनेक्ट करके इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम एब्सेंस ऑफ वैरायटी, यानी कि अगर विविधता का अभाव है तो उसे हम कहते हैं मोनोटोनी। और हिंदी में इसे कहते हैं नीरसता। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में, यहाँ पे क्या है? इसको अलग अलग चीज़ें खाने का मन है लेकिन एब्सेंस ऑफ वैरायटी है, केवल इसके पास सैलेड है खाने के लिए, ठीक। तो इसे आप कनेक्ट करके याद रख लीजिएगा इसको, तो ज़्यादा आपको इजी तरह से ये याद रहेगा। अगला हम देखते हैं एब्सोल्यूट राइट, यानी कि परम अधिकार। तो इसका वन वर्ड होता है प्रीरोगेटिव। और हिंदी में इसे विशेषाधिकार और परमाधिकार कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये कौन है? ये इंग्लैंड की रानी है, ठीक। तो इंग्लैंड में जो राजा और रानी का जो पोस्ट होता है वो क्या है? वहाँ का जो रॉयल फैमिली है उसका वो प्रीरोगेटिव है, यानी कि विशेषाधिकार है कि उसी के फैमिली का जो है मेंबर वहाँ पे राजा या रानी बनेगा। तो इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट राइट। तो इससे कनेक्ट करके इसको याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं एक्सेप्ट साइलेंटली और विदाउट प्रोटेस्ट।
यानी कि खामोशी के साथ या बिना किसी विरोध के कोई चीज़ को अगर आप स्वीकार करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्यूएस, ठीक। और हिंदी में इसे बोलते हैं चुपचाप मानना या निर्विरोध मानना। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में ये जो है इसकी वाइफ है और ये बोल रही है कि चलो और जो है हमें शॉपिंग करना है। तो ये जो बेचारा है वो क्या है, निर्विरोध मान गया है कि हाँ चलिए जो आपको करना है शॉपिंग वो कर लीजिए। तो इससे आप इसको कनेक्ट करके याद रखिएगा, आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अगला हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज जो होता है, तो उसके अनुसार तो उसे हम बोलते हैं कस्टमरी। और हिंदी में प्रथागत या प्रथानुसार। आपने बहुत सारी शादियां अटेंड की होगी, आपने देखा होगा कि अलग अलग शादी में अलग अलग जो है वो वहाँ का रीति होता है, मतलब अलग अलग तरह से शादियां होती है, अलग अलग तरह वहाँ पे विध होते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका है, उसे ही हम कहते हैं कस्टमरी। अगला हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, यानी कि समय के कर्म के अनुसार, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल। और हिंदी में काल कर्मानुसार। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई, 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। तो ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल है। तो अगर डेट वाइज चीज़ें हैं यानी कि सीक्वेंस ऑफ टाइम के अनुसार हैं तो उसे ही हम क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ मैंने हिस्ट्री भी बता दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, यह पक्का एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में तो आना ही आना है। अगला हम देखते हैं एक्ट ऑफ कैरिंग अवे बाय फोर्स फॉर मनी। किसी को जबरदस्ती उठा के ले जाना, किसके लिए, पैसे के लिए, तो उसे क्या कहते हैं हम, किडनैपिंग। और हिंदी में अपहरण कहते हैं। आपने एक मूवी भी देखी होगी किडनैप। तो किडनैपिंग में क्या होता है कि जनरली जो है पैसे के लिए ही किसी को उठाया जाता है, ठीक। और उसमें हम क्या मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं, यानी कि फिरौती। अगला हम देखते हैं कैरिंग अवे अनलॉफुली और बाय फोर्स, यानी कि जबरदस्ती या गैर कानूनी ढंग से अगर किसी को ले जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एब्डक्शन। और हिंदी में इसे हम कहते हैं अपहरण। तो किडनैपिंग और एब्डक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एब्डक्शन जो है वो जनरली पैसे के लिए नहीं किया जाता है, ठीक। लेकिन किडनैपिंग जो है जनरली पैसे के लिए किया जाता है, तो थोड़ा सा ये अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। किसी को धोखा देना, किस लिए, पैसे बनाने के लिए, ठीक। तो उसे हम बोलते हैं फ्रॉड। आपने बैंक फ्रॉड काफ़ी सुना होगा, ठीक। और हिंदी में इसे बोलते हैं चालबाजी, धोखा या कपट। कोई फ़ोन करता है आपको, बोलता है कि आप अपना ओटीपी नंबर बताइए, आपको 1 लाख रुपए का जो है लॉटरी लगा हुआ है, और फिर आपके ही अकाउंट से 1 लाख रुपए वो निकाल लेता है। तो इस तरह के जो चीज़ें होती है उसे फ्रॉड कहा जाता है। अगला हम देखते हैं एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि वर्तमान की कंडीशन जो है या परिस्थिति है उसको देख के जो भविष्य बताता है उसे हम कहते हैं प्रोग्नोस्टिकेशन या प्रेडिक्शन। और हिंदी में इसे कहते हैं क्या हम, भविष्यवाणी। जैसे कि आपने ये मूवी देखा होगा जन्नत, इसमें क्या है कि ये जो इमरान हाशमी है, ये सिचुएशन जो प्रेजेंट का क्रिकेट मैच चल रहा होता था उसको देख के ये आगे का बता देता था कि अभी चौका लगने वाला है या छक्का लगने वाला है या कौन मैच जीतेगा। तो ये क्या करता था, प्रेडिक्शन करता था, मतलब कि फ्यूचर बताता था प्रेजेंट को देख के। तो इससे आप इसको कनेक्ट करके याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, मतलब सोते हुए चलना, मतलब नींद में उठ के चल देना, ठीक। तो उसे हम बोलते हैं सोमनैम्बुलिज्म। और हिंदी में इसे बोलते हैं निद्राचार या निद्रा भ्रमण। अगला देखते हैं हम एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड और एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग, यानी कि अंतः देखने का जो कार्य या प्रक्रिया है या अपने विचार या अपनी भावना की जांच कर रहे हैं अगर आप, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और हिंदी में इसे बोलते हैं अंत दर्शन या अंत निरीक्षण। जैसे इस पिक्चर में देखिए भाई साहब बैठ के और अंत जो है दर्शन कर रहे हैं, यानी अपने अंदर का निरीक्षण कर रहे हैं कि मैं क्या गलती करता हूँ, क्या सही काम करता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, अंदर देख रहे हैं अपने आप को, तो उसे हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अगला हम देखते हैं एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पब्लिसिटी। कोई भी चीज़ को बोलते हैं ना कि यार तुमने तो इसका पब्लिसिटी कर दिया, मैंने सभी को बता दिया,
तो हिंदी में इसे बोलते हैं जन प्रचार या प्रचार। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये जो बहन जी हैं वो क्या कर रही हैं, कुछ पब्लिसिटी कर रही हैं, कुछ जो है पब्लिक को बता रही हैं। अगला हम देखते हैं एक्ट ऑफ स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऐसा स्पीच जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो और पब्लिक को क्या करता है, वो भड़काता हो। तो इस तरह के जो स्पीच होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सेडिशन। और हिंदी में इसे राजद्रोह कहते हैं या राजसत्ता के विरुद्ध आंदोलन कहते हैं। और अभी जो है लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है जो सेडिशन पे यानी राजद्रोह पे जो कानून है उसके ऊपर जो है काफ़ी चर्चा अभी बनी हुई है। अगला हम देखते हैं एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग फ्रॉडुलेंटली अपॉन अदर्स, यानी दूसरे को धोखा देने का काम। तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्पोस्टर या चीटिंग कहते हैं, ठीक। और हिंदी में मक्कारी, ठगी, धोखेबाजी। जैसे देखिए इस पिक्चर में ये जो है लड़की, ये अनभिज्ञ है, इसको पता नहीं है कि ये जो भाई साहब हैं इसको धोखा दे रहे हैं। ये देखो, ठीक, ये क्रॉस कनेक्शन खेल रहा है। तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट परस्यूड फॉर प्लेजर और रिलैक्सेशन। ऐसा काम जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलती है और आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हॉबी। और हिंदी में इसे शौक या अभिरुचि कहा जाता है। जैसे ये देखिए, ये जो माता जी हैं इनका गार्डनिंग जो है वो क्या है, हॉबी है। अगला हम देखते हैं एडेप्टेड फॉर बोथ लैंड एंड वाटर। ऐसा जो पानी में भी और जमीन पे दोनों में रह लेते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं, हम एम्फीबियस कहते हैं, ठीक। और हिंदी में इसे जलस्थली या जलस्तर चर कहते हैं। और एम्फीबियंस का एग्जाम्पल क्या है, जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब क्या है, ये सब एम्फीबियंस हैं। ये ज़मीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। अगला हम देखते हैं एडिशन टू कंप्लीट एंड इम्प्रूव, यानी किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए कुछ एडिशनल चीज़ अगर हम देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट। और हिंदी में इसे परिपूरक कहते हैं। जैसे कि रिवाइटल, रिवाइटल क्या है, एक सप्लीमेंट है। जो आप खाना खाते हैं डेली, ठीक, लेकिन उससे क्या है कि आपको सारे विटामिन नहीं मिल पाते हैं, तो रिवाइटल क्या करता है, उसे कंप्लीट करता है। तो ये एक तरह का क्या है, सप्लीमेंट है। तो इससे कनेक्ट करके इसको याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं एडहेरेंस और अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, मतलब कि प्राकृतिक चीज़ों से अगर आपका अटैचमेंट है या लगाव है तो उसे हम कहते हैं नेचुरलिज्म, और हिंदी में इसे प्राकृतिक कहते हैं। अगला हम देखते हैं एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज टू इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ समबडी और समथिंग, यानी कि किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के गुण को अगर हम बताते हैं उसमें क्या खासियत है, तो उस तरह के चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इपिथेट कहते हैं। और हिंदी में इसे विशेषक कहते हैं या उपाधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए, अशोका द ग्रेट, अशोका जो राजा थे, किंग था, वो क्या थे, उसके ये आगे लगाया गया है द ग्रेट, यानी कि ये महान राजा थे, ठीक। तो ये जो द ग्रेट लगाया है यही इपिथेट है, यानी कि ये बता रहा है कि अशोका में क्या गुण थे, ठीक, तो वो एक महान राजा थे। तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं एजेंट हु हैज ए पावर ऑफ अटर्नी, यानी कि ऐसा एजेंट जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम प्रोक्यूरेटर। और हिंदी में इसे न्यायालय प्रतिनिधि, प्रतिकर्ता या मुख्तार कहते हैं। आपने मूवी देखा होगा बाजीगर, इसमें क्या है, ये जो है शर्मा जी हैं और ये चोपड़ा जी हैं। तो ये जाता है कहीं पे विदेश, तो ये चोपड़ा जी को क्या देके जाता है, पावर ऑफ अटर्नी देके जाता है। इसको अधिकार देता है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं मेरे एब्सेंस में। और ये क्या करता है, पूरा शर्मा का जो कंपनी है वो अपने नाम कर लेता है। बाद में इसका बेटा शाहरुख खान आता है और ये फिर इसको पावर ऑफ अटर्नी दे देता है और ये फिर अपने नाम कर लेता है। तो इससे जो है आप इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा इसे। अगला हम देखते हैं एग्रीएबल टू द टेस्ट और माइंड और वेरी प्लीजेंट टू इट, कोई भी चीज़ जो आपको खाने में बहुत मज़ा आता है, जो आपके टेस्ट को मैच करता है और आपके माइंड को काफ़ी रिलैक्स देता है वो चीज़ जब आप खाते हैं, तो वैसे को हम बोलते हैं पैलेटेबल। और हिंदी में स्वादिष्ट और रुचिकर बोलते हैं। जैसे बच्चों के लिए पैलेटेबल चीज़ क्या है आजकल, पिज्ज़ा है, बर्गर है, ठीक, ये सब इनके लिए पैलेटेबल है।
अगला हम देखते हैं एग्रीमेंट बाय बेलिग्रेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग। दो अगर युद्ध कर रहे हैं और उनके बीच अगर समझौता हो जाता है कि फाइटिंग जो है, लड़ाई अब बंद कर देनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं आर्मिस्टिस, और हिंदी में इसे बोलते हैं क्या हम, युद्ध विराम। जैसे कि मान लीजिए अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या चल रहा है, वार चल रहा है। तो अगर जिस दिन ये दोनों ये तैयार हो गए कि ठीक है अब हमें फाइटिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, तो उसे हम आर्मिस्टिस बोलेंगे, युद्ध विराम बोलेंगे। ठीक, तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं ऑल द आर्ट्स, बिलीफ्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेस। यानी कि जो कला है या किसी का मत या सामाजिक संस्थाएं जो किसी प्रजाति की खासियत है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम कल्चर, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम, संस्कृति। जैसे इस पिक्चर में देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या है, जैसे इसमें आउटफिट्स अलग अलग हैं। ठीक, अलग अलग लोगों का अलग अलग खाना है, अलग अलग जो है आपका मत है, अलग अलग कलाएं हैं। तो ये सब क्या है, संस्कृति का जो है वो हिस्सा है। अगला हम देखते हैं ऑल द क्लोथिंग और आर्टिकल्स नीडेड फॉर ए पर्पस। किसी भी पर्पस के लिए आवश्यक कपड़े या सामान, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आउटफिट, और हिंदी में इसे उपसंस्करण और साज समाज कहते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए इस पिक्चर में अगर दूल्हा दुल्हन बनना है तो उसके लिए जो जो कपड़े रिक्वायर्ड हैं वो सारे को हम आउटफिट कहेंगे, बोलेंगे कि वाह इसका आउटफिट जो है काफ़ी बढ़िया है। अगला हम देखते हैं ऑल द कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ ए सोसाइटी। किसी भी समाज के सारे जो रीति रिवाज होते हैं या उनकी जो धारणाएं होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ट्रेडिशन कहते हैं, और हिंदी में इसे परंपरा या चलन कहते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि हर एक जो है समाज के अपने रीति रिवाज हैं, उनकी अपनी धारणाएं हैं। ठीक, तो ये सब ट्रेडिशन में आते हैं। अगला हम देखते हैं ऑल ऑफ वन माइंड, यानी कि एक मत का सभी, सभी लोग एक ही मत के अगर हैं तो उसे हम बोलते हैं अनएनिमस, यानी कि एक मत या सर्वसम्मत। जैसे इस पिक्चर में देखिए ये बॉस है, ये कुछ बोल रहा है तो ये सारे लोग सहमत हैं, तो ये सभी क्या हैं, ये सब अनएनिमस हैं, यानी बिना ऑब्जेक्ट किए ये सब एक जैसा सोच रहे हैं। अगला हम देखते हैं ऑल द पर्सन्स वर्किंग ऑन ए शिप। कोई भी जहाज पे अगर सारे लोग जो काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्रू कहा जाता है, और हिंदी में इसे नाविकों का दल या नाविक दल कहा जाता है। जैसे इस पिक्चर में देखिए ये सारे क्या हैं, क्रू हैं, क्रू मेंबर हैं। अगला हम देखते हैं ऑल पावरफुल, यानी कि सारी शक्ति से पूर्ण, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं। ठीक, और हिंदी में सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो कौन है सर्वशक्तिमान, है गॉड ही है। अगला हम देखते हैं अलाउइंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की जो किरण होती है उसको गुजरने देना। अगर लाइट जो है उससे आर पार हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और हिंदी में पारदर्शी बोलते हैं या पारदर्शक बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए ये जो कर्टेन लगा हुआ है उससे लाइट क्या हो रही है, आर पार हो रही है, इट मीन्स कि ये ट्रांसपेरेंट है। और जिससे लाइट आर पार नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ओपेक कहते हैं। अगला हम देखते हैं अमेजिंग और रिमार्केबल इवेंट। कोई भी आश्चर्यजनक या अनोखी घटना जो होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मिरेकल कहा जाता है, और हिंदी में इसे चमत्कार कहते हैं या अचरज कहते हैं। जैसे 2011 में जब इंडिया ने श्रीलंका को हरा के वर्ल्ड कप जीता था तो वो क्या था, एक मिरेकल था, अमेजिंग और रिमार्केबल इवेंट था जो हम अभी तक भूले नहीं हैं। अगला हम देखते हैं अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री ए कैप्टिव, यानी किसी भी बंदी को छुड़ाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे रैंसम बोलते हैं, और हिंदी में इसे फिरौती कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किडनैपिंग जब होती है तो उसके बाद लोग रैंसम मांगते हैं, यानी कि फिरौती मांगते हैं, और बोलते हैं कि नहीं दोगे तो मैं इसे मार के फेंक दूंगा या जो भी करूंगा, तो उसे ही रैंसम कहा जाता है। अगला हम देखते हैं अमाउंट ऑफ मनी डेट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए कंपनी प्रॉफिट, यानी कि किसी भी कंपनी की आमदनी को अगर जो दिखाता है वो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डिविडेंड कहा जाता है, और हिंदी में इसे लाभांश कहा जाता है। जैसे ये देखिए ये अदानी जी हैं और ये अंबानी जी हैं, तो आजकल इनका डिविडेंड क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, यानी कंपनी का प्रॉफिट जो है इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं अम्यूज़मेंट और रिफ्रेशमेंट आफ्टर हार्ड वर्क। काफ़ी मेहनत करने के बाद अगर आप इंजॉय कर रहे हैं या रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं
तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिक्रिएशन, ठीक। और हिंदी में इसे बोलते हैं मनोरंजन, आमोद, प्रमोद, मनोविनोद। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। जिस इस पिक्चर में देखिए, ये चारों हार्ड वर्क के बाद थोड़ा बाहर गए हैं और अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक। तो आपने एक रिक्रिएशन रूम भी सुना होगा, बहुत जगह होता है रिक्रिएशन रूम। इसका मतलब ही यही होता है कि हार्ड वर्क के बाद आप वहाँ जाइए, एंजॉय कीजिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अगला हम देखते हैं एंग्री ऑफ इनजस्टिस, यानी कि कोई अगर अन्याय हो रहा है उससे क्रोधित कोई आदमी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिग्नेंट। और हिंदी में इसे बोलते हैं रुष्ट या क्रुद्ध। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये मंगल पांडे हैं और ये जो हैं अंग्रेज जो इनजस्टिस कर रहे थे उसके खिलाफ ये काफ़ी गुस्सा थे, ठीक। तो इससे आप इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा इंडिग्नेंट को। अगला देखते हैं हम एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रीजन। कोई भी रीजन्स में, कोई भी पार्टिकुलर जो क्षेत्र है या रीजन है वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फौना कहते हैं। और हिंदी में इसे जंतु समूह या प्राणी जात कहते हैं। और किसी पार्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक, या वेजिटेशन जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फ्लोरा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एनिमल्स को फौना कहते हैं, एनिमल्स बर्ड्स जो भी हो गए, और बाकी प्लांट, फ्लावर्स, वेजिटेशंस जितने भी हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। अगला हम देखते हैं एनिमल डेट फीड्स इट्स यंग विथ मिल्क, यानी कि ऐसे प्राणी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मैमल कहा जाता है। और हिंदी में इसे स्तनपायी कहा जाता है। जैसे कि काऊ क्या है, काऊ एक मैमल है। गोट क्या है, एक मैमल है। बुफेलो क्या है, एक मैमल है। तो ये सब क्या है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अगला हम देखते हैं एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर। ऐसा जानवर जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रह सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे एम्फीबियंस कहते हैं। और हिंदी में इसे जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं। जैसे कि ये क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक, ये सब क्या है, एम्फीबियंस है। दोनों जगह ये अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। अगला हम देखते हैं एनिमल और प्लांट लिविंग ऑन अनदर। ऐसे जानवर या ऐसे प्लांट जो एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। और हिंदी में इसे परजीवी कहा जाता है। जैसे कि मच्छर, मच्छर क्या है, हमारे खून पे आश्रित रहता है, हमारा खून पीता है तभी वो जिंदा रहता है। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो पैरासाइट हैं, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, या तो हम कह सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अगला हम देखते हैं एनिमल्स विथ 2 फीट। दो अगर पैर है तो वैसे जानवर को हम क्या कहते हैं, बाइपेड कहते हैं। और हिंदी में दो पाया कहते हैं इसे, या द्विपादी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, ये क्या है, ऑस्ट्रिच है, आपका हेन हो गया, मुर्गी, डक हो गया, ये सब क्या है, बाइपेड हैं। अगला हम देखते हैं एनिमल विथ 4 फीट। 4 पैरों वाले जानवर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रूपेड कहते हैं। और हिंदी में इसे चौपाया कहते हैं। चौपाया आपने सुना ही होगा। चौपाया जानवर कौन कौन से हैं, काऊ है, बुफेलो है, गोट है, ये सब क्या है, चौपाया जानवर। अगला हम देखते हैं एनोक्सियस टू हेल्प और सर्व समबडी, यानी कि किसी का मदद करने के लिए या किसी का सेवा करने के लिए हमेशा चिंतित रहना। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, सोलिसिटस कहते हैं। और हिंदी में इसे ध्यान रखने वाला या उत्सुक कहते हैं। जैसे देखिए पिक्चर में, ये जो है सोलिटिसस आदमी है। अगला हम देखते हैं एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। कोई भी ड्रिंक जिसमें अल्कोहल है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे लिक्कर कहते हैं। और हिंदी में इसे मदिरा कहते हैं या सुरा कहते हैं। अब इसमें देखिए वाइन, बियर, शैंपेन, रम, विस्की जितने भी हैं ये सब क्या हैं, सब लिक्कर हैं। अगला हम देखते हैं एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज फॉर फूड। किसी भी प्रकार का अनाज जो हम खाने के लिए यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरियल बोलते हैं। और हिंदी में इसे अनाज या अन्न कहते हैं। जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है, सीरियल है। अगला हम देखते हैं एनी लेफ्ट हैंड पेज ऑफ ए बुक। कोई भी बुक का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज होता है, ये है लेफ्ट हैंड साइड का पेज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्सो बोलते हैं। और हिंदी में इसे वाम पृष्ठ कहते हैं। और ये जो राइट साइड वाला होता है इसको हम वो क्या बोलते हैं, रेक्टो बोलते हैं। ठीक, आगे मैं इसको कवर करूंगा। तो इस वीडियो में हमने 1 से लेके 50 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए। किस बुक से, ए मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से।
और ये जो बुक है वो काफ़ी फेमस बुक है और हर एक एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं पूरा बुक कवर करूँगा, लेकिन 50-50 क्वेश्चंस करके करूँगा। और लास्ट में मैं सारे वीडियोस को कंबाइन करके डाल दूंगा और उसमें आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।